नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस की राज्य इकाई में कोई विद्रोह नहीं, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। बिना कैश और शराब के चुनाव का सामना करने की नहीं है हिम्मत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा। पीएम मोदी ने गाजा के अस्पताल में हुए हमले में करीब 500 लोगों की मौत पर जताया दुख। अब समाचार विस्तार से। पत्रकारिता विभाग में उत्कृष्ट सेवा को देखते हुए कमलापुर तालुका के सोनत ग्राम में श्री शंकरलिंग महाराज के आश्रम में आयोजित पूज्य श्री अभिनव शरण शंकरलिंग महाराज का 33वां वर्धंती महोत्सव के अवसर पर पत्रकारिता राजकुमार आर हडपत इंचुरे व अनिल कुमार एम शिंदे को कमलापुर तालुके के सोनत ग्राम के दत्ता दिगंबर शरण शंकरलिंग महाराज के आश्रम के पूर्ववर्ती परम पूज्य श्री श्री बाल योगी दत्त दिगंबर अभिनव शरण शंकरलिंग महाराजा ने शंकर सिरी पुरस्कार से सम्मानित किया और आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर विभिन्न मठों के श्रीमान और कलबुर्गी ग्रामीण विधायक की पत्नी जयश्री मैटीमूट, चिंचोली विधायक डॉक्टर अविनाश जाधव, हुमनाबाद के पूर्व विधायक सुभाष कल्लूर, आम आदमी पार्टी के युवा नेता बकरेड्डी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इस बात से इनकार किया कि कांग्रेस विधायकों का एक वर्ग असंतुष्ट है और पार्टी के खिलाफ विद्रोह करेगा। शिव कुमार ने कहा कि लोक निर्माण विभाग मंत्री सतीश जारकीहोली सहित उनमें से कोई भी उनके खिलाफ नहीं था। शिव कुमार ने आज बुधवार को बेलगावी में हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस के सभी 136 विधायक एकजुट हैं और यह भाजपा नेता हैं जो ऐसी कहानियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सतीश जारकीहोली 20 असंतुष्ट विधायकों की एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। केसीआर कांग्रेस तेलंगाना समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर की चुनाव में धन बल और शराब के इस्तेमाल के बगैर चुनाव जीतने की क्षमता नहीं है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि उनमें मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी या शराब का उपयोग किए बिना चुनाव का सामना करने की हिम्मत नहीं है। मंगलवार 17 अक्टूबर तेलंगाना शहीद स्मारक पर नाटकीय दृश्य देखने को मिला, जब राज्य कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी को हिरासत में लिया गया। इसकी वजह थी कि रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर को स्मारक पर जाकर उनके साथ यह शपथ लेने की चुनौती दी थी कि चुनाव में उनकी पार्टी कैश या शराब का उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं करेगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद से चल रहे पुलिस सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में पैसे जब्त किए जा रहे हैं। चेक पोस्ट पर नोटों के बंडल बरामद हो रहे हैं। पुलिस ने कई किलोग्राम सोना और चांदी जब्त किया। तेलंगाना चुनाव कार्यक्रम 9 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब से अब तक पुलिस 101 करोड़ रुपए कैश जब्त कर चुकी है। गौरतलब है कि महज 10 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा की करेंसी पकड़ी गई। इसके अलावा 71 किलो सोना और 429 किलो चांदी जब्त की गई। 2.60 करोड़ की शराब जब्त की गई। इसके अलावा 3.42 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया। यूपी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान और उनकी पत्नी और उनकी फैमिली को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई। तीनों ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए थे। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अभी तक आजम खान और उनकी फैमिली जमानत पर थे। रामपुर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद तीनों की जमानत जब्त कर दी गई। तीनों को कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आपके अपने शहर बीदर में आयोजित हो रहा है सबसे बड़ा डांडिया फेस्टिवल 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल में। जहां होगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और साथ ही स्वादिष्ट फूड का जायका। एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय VRS टीम एंड सरबजीत इवेंट्स, पावर्ड बाय विंटेज रिट्रीट, भाग्यवंती डेवलपर्स, मीडिया पार्टनर केपी न्यूज 24/7, स्पॉन्सर्ड बाय 5-star होटल। एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू सरबजीत सिंह ऑन 7019101467 and Vishant Singh 9148295952 and Rahul 8123969221। तो फटाफट से आप भी तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द अपने पासेस लेकर पहुंच जाइए 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल, जहां पर हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गाजा के अल-हिला अस्पताल में मंगलवार रात हुए हमले में करीब 500 लोगों की मौतों पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि लोगों की दुखद क्षति से उनको गहरा सदमा लगा है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की। पीएम मोदी के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हमले पर दुख और गुस्सा जाहिर किया। गाजा अल-अहली अस्पताल पर मंगलवार रात को बड़ा हमला किया गया। इस हमले में करीब 500 लोगों की मौत होगी। मरने वालों में मरीज, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और कई ऐसे परिवार शामिल हैं जिन्होंने अस्पताल में और उसके आसपास शरण ले रखी थी। इस हमले की जानकारी हमास समर्थित स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है। हमास ने इस हमले का जिम्मेदार इजरायल को ठहराया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में शामिल सबसे बड़े दल कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताए जाने को लेकर अपने बयान पर पार्टी नेता शशि थरूर ने सफाई दी है। मंगलवार 17 अक्टूबर को उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। थरूर ने केरल में सोमवार 16 अक्टूबर एक टेक कंपनी के दफ्तर के उद्घाटन के दौरान अगले प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी की संभावनाओं के बारे में भी टिप्पणी की थी। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनका मानना है कि नेहरू गांधी परिवार पार्टी की ताकत है। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को रेप मामले में एक विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। रेप और आपराधिक धमकी का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा शाहनवाज हुसैन के खिलाफ जारी समन पर विशेष अदालत ने रोक लगा दी है। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें उनसे 20 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया था। न्यायाधीश ने 17 अक्टूबर को पारित आदेश में शिकायतकर्ता को एक नोटिस भी जारी किया और 8 नवंबर तक उससे जवाब मांगा। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा दी जा रही दलीलों के मद्देनजर यह भी निर्देश दिया जाता है कि तब तक मामले में लागू आदेश और आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा पट्टी पर अल-अहली अस्पताल में हुए हवाई हमले में 500 लोगों की मौत पर पीडीपी चीफ जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर सवाल पूछा कि आखिर कब तक इस लड़ाई में निर्दोष लोग मारे जाते रहेंगे। उन्होंने विश्व के बाकी देशों से इस लड़ाई को रोकने का आग्रह करते हुए कहा कि आखिर इस नरसंहार में हम कब तक मूक दर्शक बने रहेंगे। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आपके अपने शहर बीदर में आयोजित हो रहा है सबसे बड़ा डांडिया फेस्टिवल 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल में। जहां होगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और साथ ही स्वादिष्ट फूड का जायका। एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वीआरएस टीम एंड सरबजीत इवेंट्स, पावर्ड बाय विंटेज रिट्रीट, भाग्यवंती डेवलपर्स, मीडिया पार्टनर केपी न्यूज 24/7, स्पॉन्सर्ड बाय 5-star होटल। एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू सरबजीत सिंह ऑन 7019101467 and Vishant Singh 9148295952 and Rahul 8123969221। तो फटाफट से आप भी तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द अपने पासेस लेकर पहुंच जाइए 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल, जहां पर हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। चुनाव प्रचार के लिए 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को स्कूटर की सवारी की। इस दौरान वो स्कूटर के पीछे बैठे देखे गए। मिजोरम में राहुल गांधी आगामी 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने नेताओं के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्हें पार्टी नेताओं और स्थानीय मीडिया से मिलने के लिए स्कूटर पर लाइजोल क्लब पहुंचे। राहुल गांधी स्कूटर से ही मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री ललथन हावड़ा के आवास पर भी पहुंचे। अल्ताफ राजा जब भी गाना गाते थे तो पूरे देश में वे छा जाते थे और उनके हर एक सॉन्ग जोशीला है। आज भी उनके गाने अक्सर बसों में सुनने को मिल जाते हैं और लोग उनके नए गाने का भी इंतजार करते हैं। साल 1990 के दशक में रिलीज हुआ अल्ताफ राजा का एल्बम तुम तो ठहरे परदेसी को जनता ने खूब पसंद किया और इसके टाइटल ने जबरदस्त बिजनेस भी किया था। यह गाना आज भी खूब याद किया जाता है और गाया जाता है। 1990 के दशक में इस एल्बम के कैसेट की रातों रात बिक्री 7 मिलियन तक पहुंच गई थी। इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी अब अल्ताफ फिलहाल पूरी तरह से सुर्खियों से बाहर है। अल्ताफ का जन्म 1967 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। अल्ताफ के माता पिता का लक्ष्य अपने बेटे को शिक्षा और एक सफल करियर बनाना था, इसीलिए अल्ताफ को अपनी शिक्षा के लिए मुंबई ले जाया गया। लेकिन वहां 5वीं क्लास खत्म करने के बाद अल्ताफ घर वापस चले आए। बाद में उन्हें मुंबई के एंटोनियो डिसूजा स्कूल में दाखिला दिलाया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस की राज्य इकाई में कोई विद्रोह नहीं, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। बिना कैश और शराब के चुनाव का सामना करने की नहीं है हिम्मत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा। पीएम मोदी ने गाजा के अस्पताल में हुए हमले में करीब 500 लोगों की मौत पर जताया दुख। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।